proportional to length. More the length, more is the resistance, and resistance is inversely proportional to area. More the area, lesser is the resistance. More the area, lesser is the resistance. This is the relation. These are the two relations which you have to know for understanding the resistance. एक फैक्टर और होता है, yes आशीष बोलो बेटा. Sir, resistance affects the time and decrease the current without reducing the number of electrons. Absolutely Is right. this definition correct? या प्लीज. आपने क्या बोला लास्ट में, एक बार दोबारा बोलना. Sir, is this definition correct? Absolutely right, absolutely right, absolutely right. Okay. ठीक सर है. एक बार आप रिपीट कर सकते हो? या श्योर. आशीष ने देखो क्या बोला, resistance affects the time, affects the time of the flow of the current. सिर्फ टाइम को इफेक्ट करती है, बट इट डज नॉट इफेक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट डज नॉट इफेक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन्स के काउंट को कम या ज्यादा नहीं करती, वो सिर्फ टाइम को बढ़ाती या घटाती है. ये काम करती है रेजिस्टेंस. और टाइम के बढ़ने या घटने से करंट पे असर पड़ता है. क्यों? क्योंकि करंट Q अपॉन T के इक्वल होता है. अगर टाइम पे असर पड़ा तो उसका असर करंट पे भी पड़ेगा. तो और टाइम पे असर डालने के लिए कौन है? रेजिस्टेंस है. और रेजिस्टेंस के कौन कौन से फैक्टर्स टाइम पे असर डाल रहे हैं? लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. These are the two major factors which affect the time of the flow of the current. और टाइम पे असर पड़ने से करंट पे असर पड़ने लग जाता है. यही चीज है बच्चे. क्लियर गाइस? एनीबॉडी एनी डाउट सर? एनीबॉडी एनी डाउट सर? यस गाइस, किसी बच्चे को कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? कोई भी मटेरियल कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? कंडक्टर वो होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रॉन को पास करने देते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं करने देते हैं. तो ये भी एक फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं हम रो. क्या बोलते हैं? जिसे हम रो. अब आप पूछोगे कि ये रो क्या होता है? बच्चे रो एक ग्रीक लेटर है. क्या है? ग्रीक लेटर है. इट इज अ ग्रीक लेटर. ग्रीक लेटर का मतलब क्या होता है? जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है, का खा गा घा डा ढा चा छा जा झा. हिंदी एक लैंग्वेज है. इंग्लिश एक लैंग्वेज है. उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी के और एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होते हैं. सिमिलरली ग्रीक भी एक लैंग्वेज है. उस लैंग्वेज के अंदर भी अल्फाबेट्स होते हैं. उन अल्फाबेट्स को बोलते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा. ये सारे ग्रीक लेटर्स बोले जाते हैं क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए. उस ग्रीक लैंग्वेज में एक लेटर होता है जिसका सिंबल ऐसा सा होता है पी जैसा, और उस सिंबल का नाम होता है रो. क्या नाम होता है उस सिंबल का? रो. उस सिंबल को हम ग्रीक लेटर कहते हैं. हम क्या बोलते हैं? ग्रीक लेटर. तो क्या करते हैं साइंस के अंदर, जो ग्रीक लैंग्वेज है उसका बहुत यूज है, लैटिन लैंग्वेज है उसका बहुत यूज है. क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी जितनी भी साइंस डेवलप हुई थी ना, पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई थी. दैट इज यूके, यूरोप, इन सब देशों में पहले जाकर हुई थी. तो इनकी मदर टंग जो होती थी वो होती थी दैट इज योर इंग्लिश, लैटिन और ये ग्रीक. तो इन्होंने साइंटिफिक जो भी चीजें बनाते थे तो उसमें वो वाले वर्ड्स को डालना शुरू कर दिया. ठीक है? दैट इज योर लेटर्स को डालना शुरू कर दिया. अब ऑब्वियसली सारी दुनिया में नॉलेज फैल गई. अब अभी भी हम लेकिन यूज क्या कर रहे हैं? ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस को यूज कर रहे हैं. तो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एक लेटर होता है रो. उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी. क्या बोलते हैं? जिसे रेजिस्टिविटी. और ये रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होती है हर मटेरियल के. इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी मटेरियल. ठीक है? दुनिया में कोई भी मटेरियल होगा उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होती है. ये नेचुरल प्रॉपर्टी होती है हर मटेरियल की. एवरी मटेरियल हैज दिस प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिविटी. एवरी मटेरियल हैज दिस रेजिस्टिविटी. सबकी फिक्स्ड है. तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि मटेरियल आपका कंडक्टर बनेगा. क्या मैं उसको अपने वायर्स की तरह यूज कर सकता हूं? क्या उसमें से करंट पास करेगा? या ये डिसाइड करता है कि क्या आपका जो मटेरियल है वो इंसुलेटर बनेगा, कि मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और सॉरी ये नहीं होगी. तो आपके रेजिस्टिविटी के फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है कि कोई भी मटेरियल कंडक्टर है कि इंसुलेटर है. जैसे वुड
वुड की रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, ठीक है, बहुत हाई रेजिस्टिविटी है, तो ज़्यादा रेजिस्टिविटी होने की वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं करता। सिमिलरली प्लास्टिक की रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो ज़्यादा हाई होने की वजह से उसमें भी करंट फ्लो नहीं करता है। सिमिलरली आप बात करो किसकी, दैट इज योर कोई भी इंसुलेटर मटेरियल ले लो, इंसुलेटिंग एबोनाइट ले लो, उसमें भी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें भी करंट फ्लो नहीं करता। ऑन द अदर हैंड कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, दे हैव वेरी लेस रेजिस्टिविटी, और इस वजह से इनमें फ्लो ज़्यादा होता है। इसलिए हम अपने घरों के अंदर कॉपर की वायर्स यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर की वायर्स की रेजिस्टिविटी कम है, चीप है, सस्ता मिल जाता है मार्केट के अंदर, इसलिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो बेस्ट कंडक्टर है, जिसमें सबसे अच्छा फ्लो होता है करंट का, वो है सिल्वर। वो कौन है? सिल्वर। उसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है, लेकिन सिल्वर हम अपने घर में क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि वो महंगा है। अरे हम घरों में इसे यूज नहीं करते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं। इस बात है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, कॉस्टली है, इसलिए हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। देयरफॉर वी डोंट यूज सिल्वर एट होम, वी यूज कॉपर। इट इज चीप एज वेल एज वो सेकंड मटेरियल है कॉपर, जिसकी रेजिस्टिविटी सेकंड नंबर पे कम आती है। तो सेकंड बेस्ट मटेरियल आप बोल सकते हो कॉपर को, और फर्स्ट बेस्ट मटेरियल जो है वो है सिल्वर, ठीक है। लेकिन हम कॉपर यूज करते हैं, तो रेजिस्टिविटी जिसकी जितनी कम होगी उतना अच्छा वो कंडक्टर होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन है? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन। क्या रिलेशन है बच्चे? दैट इज योर डायरेक्ट रिलेशन। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा तो फ्लो बहुत कम होगा। तो इसी वजह से अगर किसी की बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी हो जाती है तो हम कहते हैं ये अच्छा कंडक्टर नहीं है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम मटेरियल्स को चूज करते हैं कि वेदर दे आर गुड कंडक्टर्स और दे आर बैड कंडक्टर्स अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टिविटी। एंड दिस रेजिस्टिविटी इज अ फिक्स टर्म, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, इट डज नॉट डिपेंड कि आप मटेरियल का छोटा सा पार्ट ले लो, बहुत बड़ा सा पार्ट ले लो। आप बच्चे एक छोटी सी प्लास्टिक का मटेरियल ले लो या बहुत बड़ा प्लास्टिक का मटेरियल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। छोटे से प्लास्टिक में भी करंट फ्लो नहीं होगा, बड़े से प्लास्टिक में भी करंट फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली आप छोटी सी वुड ले लो या बहुत बड़ी वुड ले लो, ठीक है, आप पेड़ उठा लो, छोटी सी वुड में भी करंट पास नहीं होता, बड़ी सी वुड में भी करंट पास नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती, ये नेचुरल प्रॉपर्टी होती है हर मटेरियल की। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एनी अदर थिंग और टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, इट इज अ नेचुरल प्रॉपर्टी। व्हेन आई से natural, natural means that is which is beyond our thinking or beyond our mind, which is created by God or someone who is up there. So that is natural, which is not in our hands, that is natural property. Understood guys? Understood guys? What is natural? तो resistivity आप किसी मटेरियल की चेंज नहीं कर सकते, it is fixed, it is universal, it is same for all at every place. Clear? और resistivity और resistance का रिलेशन डायरेक्ट होता है, ये एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, उतनी ज्यादा क्या? रेजिस्टेंस। क्लियर? कम रेजिस्टिविटी कम रेजिस्टेंस, इसलिए कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टेंस कम है, फ्लो ज़्यादा होता है, इसलिए वो कंडक्टर है। प्लास्टिक के केस में क्या है? रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, फ्लो ही नहीं होता। तो ये चीज़ होती है बच्चे। आपसे आपसे क्वेश्चन, अब देखो, अब ये तीनों फैक्टर्स को मैं एक साथ लिख देता हूँ। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R इज इक्वल टू ऑब्वियसली प्रोपोर्शन, अगर आप मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा दूं तो यहाँ आ जाएगा L अपॉन A। इफ आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल्स, वी हैव टू यूज अ कांस्टेंट। R is equal to, then the constant is rho, which is resistivity into the length upon में क्या? area. The resistance depend on these three factors. Resistance depend on these three factors, that is resistivity, length of the wire, area of the cross section. Resistance depends on resistivity, length of the wire, area of the cross section. Resistance depend on three factors: resistivity, length of the wire, area of the cross section. These are the major three factors which actually affects the resistance, and then resistance affects the current, and then resistance affects the current. Clear? कोई doubt? और current Sir, what is L? L is length of the wire. L is length Okay, of the sir. wire. A
इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. आई टोल्ड यू व्हाट इज क्रॉस सेक्शन, मतलब सर्कल का एरिया ही लेते हैं हम जनरली वायर में. और रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ द वायर, एल इज लेंथ ऑफ द वायर. लेट मी राइट इट डाउन ईच एंड एवरी फैक्टर. इनके मैं सर ये आर के आगे ये 1/a लिखा हुआ है. हाँ, ये 1/a लिखा हुआ है. प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा के इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स का मतलब जब आप 1/, किसी चीज को कर देते हो तो उसको इनवर्स बोला जाता है. इनवर्स सर फिर इसमें p क्या है, r = p क्या है? p नहीं है बेटा, मैंने बार बार यही बात बताई थी. दिस इज नॉट p, दिस इज कॉल्ड एज रो, RHO. इट इज अ ग्रीक लेटर. ठीक है, इट इज अ ग्रीक लेटर. इट इज नॉट p. इट लुक्स लाइक p, इट इज इन द शेप ऑफ अ p, बट it is actually a Greek letter which is called as rho, RHO. ठीक है, इसको रो बोला जाता है. और जब भी आप पढ़ोगे भी तो रो पढ़ोगे, आप p नहीं बोलोगे कभी भी. यू विल ऑलवेज कॉल इट एज रो. ठीक है, साइंटिफिक टर्म्स हैं, यूज करनी पड़ती है. ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि टीचर ओरली भी आजकल ले रही हैं टेस्ट वेस्ट. तो याद रखना, इसको रो बोला जाता है. क्या बोला जाता है बच्चे? रो. शैल आई रब इट गाइस? इसको रब कर दूं? यस सर. देखो अब जल्दी जल्दी से क्या करना है, आपने एक टेबल बना लो छोटा सा, सो दैट कि आपको ये जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है सारी आपके सिस्टमिक मैनर में आपको लर्न रहे. यहाँ पर लिखना सिंबल. ठीक है, यहाँ पर लिखना नेम, और यहाँ पर लिखना यूनिट. यहाँ पे क्या लिखना? यूनिट. सबसे पहला सिंबल आर. ठीक है, नेम रेजिस्टेंस, यूनिट सिंबल इज ओम, और आप इसे ओम्स भी कह सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट सिंबल इज रो. द नेम ऑफ द सिंबल इज दैट इज, इट इज कॉल्ड एज रो. मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, रो. ठीक है, और इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट होती है दैट इज ओम मीटर्स. ये अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट होती है. फिर उसके बाद आ जाता है एल. द सिंबल इज एल. इट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द वायर, and the unit is meters, and the unit is meters. Then there is another factor which is called as A, which is known as area of cross section, which is generally area of circle, area of cross section. और इसका जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर. वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है. दैट इज योर, क्या कहते हैं सर अभी आपकी, आप बोलो बेटा. सर अभी आपकी आवाज़ रुक गई थी. हाँ जी बेटा, तो ये आपके चार फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स मैंने लिख दिए, रो, एल, ए. फिर मैंने रेजिस्टेंस के बारे में भी बता दिया, उनके सिंबल्स भी बता दिए, यूनिट्स भी बता दी. आप इनको, आपको सारा कुछ ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आजकल 1 मार्कर्स क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है. अब मैं आपको क्वेश्चंस में लेकर जा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या आते हैं पेपर के अंदर इनसे, इस टॉपिक से रिलेटेड, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं. तो देयर आर सेवरल क्वेश्चन. सर बस ये 4 ही है सिंबल? हाँ जी, बस ये 4 ही है. एक और फैक्टर होता है टेम्परेचर, लेकिन वो मेजर इफेक्ट नहीं रखता, तो मैंने उसको ज़्यादा लिखा नहीं. आप लिख सकते हो एक फैक्टर और है टेम्परेचर, बट इट डज नॉट दैट मच इफेक्ट्स द फ्लो. ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, बट वो हम उसको मेंशन नहीं करते, उसका कोई इतना बड़ा केस नहीं होता. कोई डाउट बेटा? रब कर दूं इसे? यस सर. अब देखो, अब आपको ये फैक्टर समझ आ गए, रेजिस्टेंस समझ आ गई. नाउ द व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड. देयर आर सेवरल क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देकर बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको और ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इसमें 1 मिनट ही रह गया है, आप प्लीज़ रीजॉइन कर लेना. मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इसी, इन चारों फैक्टर से, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. ठीक है, यूनिट्स कैसे निकाली जाती हैं रेजिस्टिविटी की, और रेजिस्टेंस पे और क्या क्वेश्चन आते हैं. साथ में लेंथ बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, एरिया बढ़ा दो तो क्या रेजिस्टेंस पे असर पड़ेगा. तो इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. प्लीज़ रीजॉइन वंस अगेन.